हेलो दोस्तों, आपका हमारे भक्ति सॉन्ग्स चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे रामायण की उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने नारी धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है। नारी धर्म पूरी निष्ठा से निभाकर आदर्श महिला बनी हैं ये नारियां, ये आज भी है पूजनीय। रामानंद सागर के रामायण में अभी तक हमने पुरुष पात्रों के अवगुण और गुणों के बारे में जाना है। इसमें जितना महत्व पुरुष पात्रों का है, उतना ही ज्यादा स्त्रियों का भी है। रामायण में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने नारी धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाया। ये नारियां आज भी पूजनीय हैं। रामायण की प्रमुख महिला पात्र सीता, कैकई, कौसल्या, सुमित्रा, अहिल्या, उर्मिला, अनुसुईया, सबरी, मंदोदरी, त्रिजटा, शूर्पणखा, मंथरा, सुलोचना और उर्मिला है। इनमें कई स्त्रियां अपने ज्ञान और युद्ध कौशल में निपुण थी, तो कई अखंड पतिव्रत धर्म अपनाकर हमेशा के लिए अमर हो गई। कैकई राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे छोटी रानी एक थी। कैकई युद्ध कला में पारंगत थी। वह अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में निपुण थी। रामायण में कैकई महत्वपूर्ण पात्र होते हुए भी उनका नाम कई नकारात्मक कारणों से नहीं लिया जाता। वह राम को वन भेजने का दोषी, दशरथ की मृत्यु का दोषी और सीता को विवाह सुख से वंचित रखने के लिए जानी जाती है। नंबर 2, राजा जनक को सीता माता भूमि से प्राप्त हुई थी। रामायण में सीता को सहनशील, ज्ञानी, पतिव्रता, एक अच्छी बहू, कुशल गृहिणी और सर्वश्रेष्ठ नारियों में बताया गया है। हजारों सेवक होने पर भी वह अपने पति की सेवा खुद ही करती थी। वह अपने पति के हर सुख दुख में भागीदार बनी। विषम परिस्थितियों में भी अपने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन नहीं किया। इसी वजह से सीता आज भी पूजनीय है। नंबर 3, उर्मिला। उर्मिला सीता की छोटी बहन एवं लक्ष्मण की पत्नी है। जब लक्ष्मण श्री राम और सीता के साथ वनवास गए, तब उर्मिला ने भी 14 वर्षों तक महल में रहकर तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत किया। सभी सासों की संभाव से सेवा की। उर्मिला का पूरा जीवन सीता के त्याग से भी कहीं अधिक महान माना गया है। उर्मिला एक ऐसा उदाहरण है जो पति और ससुराल के प्रति त्याग और समर्पण का भाव सिखाती है। नंबर 4 है सुलोचना। सुलोचना नाग कुल में पैदा हुई वासुकी नाग की पुत्री एवं रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। सुलोचना पतिव्रता एवं तेजस्वी नारी थी। लंका युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण ने उनका वध किया था। कहा जाता है कि सुलोचना अपने अखंड पतिव्रत की वजह से अपने पति के कटे हुए सिर को राम के सामने हंसा दिया। सुलोचना भी त्याग और समर्पण की देवी की तरह जानी जाती है। मंदोदरी राक्षस राज रावण की रानी होने के बावजूद मंदोदरी बहुत धार्मिक, गर्वहीन, पतिव्रता महिला थी। अपने पति को सही सलाह देती थी। रावण का दुर्भाग्य था जो उसने मंदोदरी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। रावण ने सीता हरण कर एक अधार्मिक कार्य किया जिसका हमेशा विरोध करती रही, और वह रावण का अंत देखकर भयभीत थी, लेकिन उन्होंने पतिव्रत धर्म निभाया। अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने अपने तपोबल से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बाल रूप धारण करने के लिए विवश कर दिया था। उनके पतिव्रत धर्म और महान तपोबल का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिससे में रामायण भी है। सबरी भक्ति और प्रेम की साकार मूर्ति। सबरी ने श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। उनकी भक्ति इतनी निष्काम थी कि उन्होंने प्रेम पूर्वक राम को जूठे बेर खिलाई, जिसे प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। तारा वानर राज बाली की पत्नी तारा अपनी अद्भुत बुद्धिमता और राजनीतिक सूझबूझ के लिए जानी जाती थी। इन्होंने बाली को कई बार श्री राम से युद्ध न करने की सलाह दी थी, लेकिन अंत में बाली के अहंकार वध स्वयं श्री राम ने किया था। तारा भी पंचकन्याओं में से एक मानी जाती है। ये है रामायण काल की कुछ महिलाएं जो आज भी पूजनीय हैं।